Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 17 of 10th class English. The Bet. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 17 द बैट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम ए नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर हमें 25 वर्ड्स हमें बताने हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड द मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट डिसअप्रूव ऑफ द डेथ पेनल्टी? अधिकांश गेस्ट ने मृत्यु दंड की अस्वीकृति क्यों की? मृत्यु दंड की अस्वीकृति क्यों की? इसका आंसर आ जाएगा देयर वर मेनी क्लेवर मैन इन द बैंकर्स पार्टी। बैंकर्स पार्टी में कई चतुर व्यक्ति थे। ठीक है, क्लेवर मीन्स होता है चतुर। ठीक है, बैंकर्स पार्टी में कई चतुर व्यक्ति थे। मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट डिसअप्रूव ऑफ द डेथ पेनल्टी। अधिकांश अतिथियों को मृत्यु दंड की अस्वीकृति दी गई। ठीक है, अधिकांश अतिथियों को मृत्यु दंड की अस्वीकृति दी गई थी। दे फाउंड इट आउट डेट एंटी क्रिश्चियन एंड इमोरिया। उन्होंने इसे आउटडेटेड, ईसाई विरोधी और अनैतिक पाया। इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए। इट वॉज बेटर टू लिव समहाउ देन नॉट टू लिव एट ऑल। किसी भी तरह से जीने से बेहतर था कि बिल्कुल न जीना। किसी भी तरह से जीने से बेहतर था कि बिल्कुल न जीना। ठीक है, बिल्कुल भी न जीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डिड द बैंकर्स आर्ग्यू दैट डेथ पेनल्टी वाज मोर मोरल एंड मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ? बैंकर ने यह तर्क क्यों दिया कि मृत्यु दंड आजीवन कारावास से अधिक आजीवन कारावास से अधिक नैतिक और मानवीय था। ठीक है, नैतिक और मानवीय था। इसका आंसर आ जाएगा द बैंकर आर्ग्यूड दैट डेथ पेनल्टी वाज मोर मोरल एंड मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। बैंकर ने यह तर्क दिया कि मृत्यु दंड आजीवन कारावास से अधिक नैतिक और अधिक मानवीय था। ठीक है, नैतिक और मानवीय था। ही वॉज ऑफ द टेक्स्ट किल्स इंस्टेंटली। उनका विचार था कि अतिशयोक्ति तुरंत मार देती है। ठीक है, अतिशयोक्ति तुरंत मार देती है। यह ब्रैंग अबाउट द एंड ऑफ द ऑल वॉस। यह सभी व्रतों के अंत में आता है। ठीक है, सभी व्रतों के अंत में आता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट किल्स अ मैन बाय डिग्रीज। आजीवन कारावास एक व्यक्ति को डिग्री से मारता है। डिग्री बोल सकते हैं या फिर इंच। ठीक है, तो आजीवन कारावास एक डिग्री से मारता है। इट कॉज डिसग्रेस एंड ह्यूमिलिएशन। यह अपमान का कारण बनता है।
ठीक है, अपमान और अपमान का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वन व्हाट ग्राउंड डिड ऑन ऑफ द गेस्ट। मेहमानों में किस जमीन पर ऑब्जर्व दैट बोथ कैपिटल पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वर इक्वली इमोरल। निरीक्षण करते हैं कि मृत्युदंड और आजीवन कारावास दोनों समान रूप से अनैतिक थे। ठीक है, मृत्युदंड और आजीवन कारावास दोनों समान रूप से अनैतिक थे। इसका आंसर आ जाएगा वन ऑफ द गेस्ट ऑब्जर्व दैट बोथ कैपिटल पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वर इक्वली इमोरल। मेहमानों में से एक ने देखा कि मृत्युदंड और आजीवन कारावास दोनों समान रूप से अनैतिक थे। ठीक है, मेहमानों में से एक ने देखा कि मृत्युदंड और आजीवन कारावास दोनों समान रूप से अनैतिक थे। ठीक है, दोनों समान रूप से अनैतिक थे। हिज आर्ग्यूमेंट वाज दैट द पर्पस बिहाइंड बोथ ऑफ देम वाज द सम। उनका तर्क था कि दोनों के पीछे का उद्देश्य एक ही था। ठीक है, दोनों के पीछे का उद्देश्य एक ही था। बोथ ऑफ देम टुक अवे लाइफ। दोनों ने जान ले ली। ठीक है, दोनों ने जान ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डिड द यंग लवर्स सपोर्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। युवा एडवोकेट ने आजीवन कारावास का समर्थन क्यों किया। युवा एडवोकेट ने आजीवन कारावास का समर्थन क्यों किया। इसका आंसर आ जाएगा द यंग लॉयर प्रिफर्ड लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू कैपिटल पनिशमेंट। यंग एडवोकेट ने मृत्युदंड के लिए आजीवन कारावास को प्राथमिकता दी। ठीक है, आजीवन कारावास को प्राथमिकता दी। हिज आर्ग्यूमेंट वाज इट्स बेटर टू लिव समहाउ देन नॉट टू लिव एट ऑल। उनका तर्क था कि किसी भी तरह जीने से बेहतर है कि बिल्कुल न जीना। किसी भी तरह से जीने से बेहतर है कि बिल्कुल न जीना। मोreover द स्टेट हैज नो राइट टू टेक अवे व्हाट इट कैन नॉट गिव। इसके अतिरिक्त राज्य को वह अधिकार नहीं है जो वह दे सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त राज्य को वह अधिकार नहीं है जो वह दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई डिड द बैंकर फील दैट द बेट वाज नॉनसेंसिकल एंड मीनिंगलेस। बैंकर्स को यह क्यों लगा कि यह शर्त नॉनसेंसिकल एंड मीनिंगलेस है। इसका आंसर आ जाएगा द बैट बिटवीन द बैंकर एंड द लॉयर वाज मेड इन एक्साइटमेंट। बैंकर और एडवोकेट के बीच का दांव उत्साह में बना था। ठीक है, दांव उत्साह में बना था। इट वाज बोथ विद अ रेडिकुलस। यह जंगली और हास्यास्पद दोनों था। यह जंगली और हास्यास्पद दोनों था। द बैंकर फेल्ट दैट द बेट वाज नॉनसेंसिकल एंड मीनिंगलेस। बैंकर ने महसूस किया कि शर्त निरर्थक और अर्थहीन थी। ठीक है, निरर्थक और अर्थहीन थी। इट वॉज ऑब्जर्व विदाउट थिंकिंग। यह बिना सोचे समझे देखा गया। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व विदाउट थिंकिंग। यह बिना सोचे समझे देखा गया। इट हैड नो ऑब्जेक्टिव। इसका कोई उद्देश्य नहीं था। इट हैड नो ऑब्जेक्टिव। इसका कोई उद्देश्य नहीं था। इट कुड नॉट प्रूव दैट द डेथ पेनल्टी इज बेटर और वर्स देन imprisonment फॉर लाइफ।
यह साबित नहीं हो सका कि मौत की सजा उम्र कैद से बेहतर या बदतर है। ठीक है, यह साबित नहीं हो सका कि मौत की सजा उम्र कैद से बेहतर या बदतर है। इट वॉज सिंपली ए कैप्राइस बेस्ड ऑन ग्रीड एंड ईगो। यह केवल लालच और अहंकार पर आधारित है। ठीक है, यह केवल लालच और अहंकार पर आधारित एक कैप्राइस था। ठीक है, यह कैप्राइस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड द प्रिजनर रेफ्यूज वाइन एंड टोबैको। प्रिजनर मीन्स होता है कैदी। कैदी ने वाइन एंड टोबैको को क्यों मना किया? कैदी ने तंबाकू और शराब को क्यों मना किया? इसका आंसर आ जाएगा द प्रिजनर रेफ्यूज वाइन सिंस इट एक्साइट्स डिजायर्स विच आर रोस्ट फोर्स ऑफ अ प्रिजनर। कैदी ने शराब से इनकार कर दिया बिकॉज क्योंकि यह इच्छाओं को उत्तेजित करता है। क्योंकि यह इच्छाओं को उत्तेजित करता है जो एक कैदी को सबसे बुरा दुश्मन है। ठीक है, जो कि एक कैदी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इट वॉज मोस्ट ड्राई टू ड्रिंक गुड वाइन विदाउट सीइंग ह्यूमन फेसेस। मानव चेहरे को देखे बिना, ठीक है, ह्यूमन फेस को देखे बिना अच्छी शराब पीना सबसे अधिक निराशजनक था। ठीक है, अच्छी शराब पीना सबसे अधिक निराशजनक था। He refused tobacco because it spoiled the air of his rooms. उनके कमरे की हवा खराब हो गई। ठीक है, उनके कमरे की हवा खराब हुई क्योंकि इसे उनके कमरे की हवा खराब हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डिड द प्रिजनर रीड इन द लास्ट 2 years। पिछले 2 वर्षों में कैदी ने क्या पढ़ा? पिछले 2 वर्षों में कैदी ने क्या पढ़ा? इसका आंसर आ जाएगा ड्यूरिंग द लास्ट 2 years। पिछले 2 वर्षों के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान। ठीक है, पिछले 2 वर्ष के दौरान द प्रिजनर रीड एन इमेंस नंबर ऑफ बुक्स ऑन नेचुरल साइंस। कैदी ने प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, कैदी ने प्राकृतिक विज्ञान, रोमांटिक कविता, ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान, रोमांटिक कविता, रोमांटिक पोएट्री, केमिस्ट्री, मेडिसिन्स, नॉवेल्स एंड ट्रीटिस ऑन फिलोसॉफी एंड थियोलॉजी, रसायन विज्ञान, दवाएं, उपन्यास और दर्शन और धर्मशास्त्र पर ग्रंथों की एक विशाल संख्या को पढ़ा। ठीक है, एक विशाल संख्या को पढ़ा कैदी ने 2 years में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड लॉयर डू एट लास्ट। आखिरकार लॉयर ने क्या किया? आखिरकार लॉयर ने क्या किया? इसका आंसर है द लॉयर रियलाइज्ड दैट ऑल द वर्थली रिचेस वर वर्थलेस। कविता में वकील ने महसूस किया, वकील ने महसूस किया कि सभी सांसारिक धन बेकार है। ठीक है, वकील ने महसूस किया कि सभी सांसारिक धन बेकार है, फ्लिटिंग एंड डिसेप्टिव, क्षणभंगुर और धोखेबाज थे। ठीक है, क्षणभंगुर और धोखेबाज थे। देयरफॉर इसलिए ही रिनाउंस्ड द 2 million रूबल्स विल्फुली, इसलिए उन्होंने 2 हिमालय रूबल की इच्छा का त्याग किया। ठीक है, रूबल की इच्छा को त्याग किया। ही
He escaped at night 5 minutes before the fixed period of imprisonment for his claim of money. वह पैसे के अपने दावे को वापस लेने के लिए कारावास की निश्चित अवधि से 5 मिनट पहले रात में भाग गया। ठीक है, 5 मिनट पहले रात में भाग गया। ठीक है।